नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े किसान। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस ने शुरू किया देशव्यापी अभियान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी पुलिस ने किसान को धमकाया। रैली के दौरान पुलिस ने किसान नेता को छज्जा गिराने की दी धमकी। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल ने प्रधानमंत्री को दी नसीहत। कहा, अब भी वक्त है मोदी जी, पूंजीपतियों का साथ छोड़ दें और अन्नदाताओं के साथ आएं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े किसान। जी हां दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस ने शुरू किया ये बेहद बड़ा अभियान। केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान पिछले 46 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वो मांग को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं सरकार इसे किसानों के लिए हितकारी बता रही है। वह बातचीत के माध्यम से गतिरोध को सुलझाना चाह रही है। दोनों पक्षों के बीच अब तक 8 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ खास नहीं हाथ लगा है। 15 जनवरी को एक बार फिर बातचीत होनी है। मामले पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। 11 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है। इस बीच कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी ने 15 जनवरी को किसान अधिकार दिवस मनाने का भी फैसला किया है। इस दौरान सभी राज्यों की राजधानियों में जन आंदोलन होगा और राजभवन को घेराव होगा। और भारतीय युवा कांग्रेस ने शनिवार को नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक देशव्यापी अभियान एक मुट्ठी मिट्टी शहीदों के नाम शुरू किया। भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के अनुसार इस अभियान के तहत विरोध के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों के गांव से मिट्टी इकट्ठा की जाएगी और उससे भारत का नक्शा बनाया जाएगा। श्रीनिवास बीवी ने इस जानकारी देते हुए कहा कि इस अभियान के तहत भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को शहीद किसानों के गांव में भेजा जाएगा। वह यहां से मुट्ठी भर मिट्टी इकट्ठा करेंगे और उसे नई दिल्ली स्थित भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यालय ले आएंगे। इससे पहले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दावा किया कि नए कृषि कानून के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान अब तक कुल 60 किसानों ने अपनी जान गंवाई है। सरकार की आलोचना करते हुए श्रीनिवास ने कहा कि सरकार गूंगी, बहरी और तानाशाह हो गई है। श्रीनिवास ने इस दौरान कहा कि अहिंसक और लोकतांत्रिक माध्यम से किसान इस चिलचिलाती ठंड में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उन पर आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सरकार के तानाशाही रवैये को दिखाता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पुलिस ने किसान को धमकाया। रैली के दौरान पुलिस ने किसान नेता को छज्जा गिराने की दी धमकी। जी हां दोस्तों, किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पुलिस महकमे के अधिकारी ने किसान नेता को धमकी दे डाली। रैली के दौरान आग बबूला, शहर कोतवाल और सीओ सिटी ने प्रदर्शन न खत्म करने पर किसान नेता को धमकाया और उसका छज्जा गिराने की भी धमकी दे डाली। पुलिस के इस रवैये से नाराज किसान उग्र हो गए और हंगामा प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। अधिकारियों के मान मनोबल के बाद किसानों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपकर अपना प्रदर्शन खत्म किया। पुलिस के रवैये के वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने पूरे मामले की जांच एडिशनल एसपी उत्तरी को सौंप दिया। सड़क पर उतरे किसान। जी हां दोस्तों, इस प्रदर्शन के दौरान जब किसान सड़कों पर आ गए तो किसान नेता भूपेंद्र सिंह सिद्धू से पुलिस की नोकझोंक भी हो गई। इस नोकझोंक के दौरान पुलिस के अधिकारी आग बबूला हो गए। शहर कोतवाल तेज प्रताप सिंह और सीओ सिटी पीयूष कुमार ने किसान नेता को धमकाना शुरू कर दिया और यह भी कह डाला कि अगर किसान सड़कों से नहीं हटे तो तुम्हारा छज्जा तक गिरवा दूंगा। शहर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टॉप के समीप का है। यहां प्रदेश व्यापी किसान आंदोलन के तहत सीतापुर के विभिन्न हिस्सों से किसान ट्रैक्टर रैली में शामिल होने आए थे। किसान कानून वापस लेने की यहां पर किसानों ने मांग रखी हुई है। इस रैली को रोकने और रैली से आम जनता को परेशानी न होने के चलते जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया था और बैरिकेडिंग पर किसानों को एक फील्ड तक ही सीमित रखने का प्लान तैयार किया था। हजारों की संख्या में एकत्रित किसान ने रैली निकालकर हंगामी प्रदर्शन किया और किसान बिल विरोधी जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान किसानों ने किसान कानून को किसान विरोधी बताते हुए कानून को वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को भी सौंप दिया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को दी नसीहत। कहा, अब भी वक्त है मोदी जी, पूंजीपतियों का साथ छोड़ दें, अन्नदाताओं के साथ आ जाएं। जी हां दोस्तों,
दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर 46 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान आंदोलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसानों की मांग को लेकर फिर हमला करते हुए रविवार को कहा कि पीएम मोदी को वक्त रहते अपने पूंजीपति मित्रों के लिए नहीं बल्कि किसानों के हित में काम करना चाहिए। राहुल ने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है और सरकार को उनकी हर बात सुननी चाहिए। इस दिशा में काम करने का अब भी वक्त है, इसीलिए मोदी सरकार को उनकी मांग पर विचार करना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि अब भी वक्त है, मोदी जी पूंजीपतियों का साथ छोड़कर अन्नदाताओं का साथ दीजिए। इसके साथ ही उन्होंने संसद में अपने भाषण का एक पुराना वीडियो शेयर किया। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के किसानों की जमीन की जो कीमत है वो तेजी से बढ़ रही है और आपके जो कॉरपोरेट दोस्त हैं वो उस जमीन को छीनना चाहते हैं और आप क्या कर रहे हो? एक तरफ से किसान को और मजदूर को कमजोर कर रहे हो, उसके साथ जब किसान कमजोर होगा, खड़ा नहीं होगा अपने पैरों पर, तब आप उन पर अपने ऑर्डिनेंस की कुल्हाड़ी मारोगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव, पीएम संग बैठक से पहले ममता बनर्जी का बड़ा दाव, किया ऐलान, मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने को कर रहे इंतजाम। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस वैक्सीन की वितरण व्यवस्था पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में सभी सीएम से चर्चा करने के बाद वैक्सीन को मुफ्त करने का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पहले ही राज्य में फ्री वैक्सीन का ऐलान कर दिया है। ममता ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने की योजना तैयार कर रही है। इससे पहले बिहार और केरल समेत कई राज्यों के सीएम मुफ्त वैक्सीनेशन की घोषणा कर चुके हैं। यहां तक कि वैक्सीन के ड्राई रन की समीक्षा के दौरान देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा था कि वैक्सीन मुफ्त होगी। सरकार की तरफ से पहले ही कहा गया था कि पीएम मोदी सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे। इससे पहले शनिवार को उन्होंने कोविड-19 टीकाकरण के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों के साथ साथ देश के कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए हाई लेवल बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेताओं को अंदेशा, 15 जनवरी को होने वाली बैठक से पहले सरकार कर सकती है बड़ा उलटफेर। जी हां दोस्तों, किसानों और सरकार के बीच आगामी बैठक 15 जनवरी को होगी, लेकिन उससे पहले किसान आंदोलन को लेकर बड़ा उलटफेर हो सकता है। किसान नेताओं को भी यह अंदेशा है कि सरकार इस आंदोलन को तोड़ने के लिए कुछ बड़ा कर सकती है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और चुनिंदा भाजपा नेता उन राज्यों के किसान संगठनों को अपने पक्ष में खड़ा कर रहे हैं जहां आंदोलन का असर नहीं है। ऐसे राज्यों को केंद्र सरकार किसान आंदोलन की कमजोरी तो खुद के लिए फायदेमंद मान रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हरियाणा, पंजाब और पश्चिम यूपी के छोटे किसान संगठनों के साथ दोबारा से बातचीत करने की तैयारी में हैं। क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता दर्शन पाल भी मानते हैं कि सरकार ने वार्ता के लिए बहुत सोच विचार कर 15 जनवरी की तारीख तय की है। बतौर दर्शन पाल, इस सप्ताह आंदोलन को बदनाम करने के लिए सभी हथकंडे अपनाए जा सकते हैं। किसान संगठनों ने सरकार की इस मंशा को भांप कर ही देश के सभी जिलों में आंदोलन की गतिविधियां शुरू करने की बात कही है। ट्रैक्टर परेड पहले दिल्ली के लिए तय हुई थी, मगर अब सभी राज्यों में जिला स्तर पर ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा के मुताबिक जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तो सरकार की ओर से इसे बदनाम करने का हर संभव प्रयास किया गया। सरकार का मकसद था कि आम जनमानस की नज़र में यह आंदोलन बदनाम हो जाए। आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली में और इसके चारों तरफ के राज्यों में रहने वाले लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन उन्होंने आंदोलन को लेकर कभी अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया। जिससे जैसी मदद हुई उसे दे दी। लोगों ने इसलिए मदद की है क्योंकि आंदोलन के किसी एक कार्यकर्ता ने भी कुछ ऐसा नहीं किया जिससे किसान संगठनों को सिर नीचे झुकाना पड़े। अब हम देख रहे हैं कि सरकार दूसरे हथकंडे अपना रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का किसान आंदोलन के समर्थन में 15 जनवरी को देश भर में प्रदर्शन, मोदी सरकार को बताया निर्दयी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 15 जनवरी को कांग्रेस पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। यह प्रदर्शन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में किया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को कहा कि किसानों के समर्थन में 15 जनवरी को हर प्रांतीय मुख्यालय पर किसान अधिकार दिवस के रूप में एक जन आंदोलन तैयार करेगी। धरना, प्रदर्शन और रैली के बाद राजभवन तक मार्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के जरिए सरकार से गुहार लगाएगी तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लिया जाए।
रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शनिवार को कहा कि 73 साल के देश के इतिहास में ऐसी निर्दयी और निष्ठुर सरकार कभी नहीं रही। यह सरकार अंग्रेजों और ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा बेरहम है। उन्होंने कहा, अब देश का किसान काले कानूनों को खत्म कराने के लिए करो या मरो की राह पर चल पड़ा है। सुरजेवाला ने कहा कि लाखों अन्नदाता 40 दिन से अधिक से दिल्ली की सीमाओं पर काले कानून खत्म करने की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने कहा, हाड़ कपाती सर्दी, बारिश, ओलों में 60 से अधिक अन्नदाता ने दम तोड़ दिया। प्रधानमंत्री के मुंह से देश भर कुर्बान होने वाले उन 60 किसानों के लिए सांत्वना का एक शब्द भी नहीं निकला। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी को जब सरकार किसानों से अगली बार बातचीत करे तो उसे यह पता हो कि पूरे देश ने अंगड़ाई और करवट ली है और किसानों की बात सरकार को सुननी पड़ेगी। उन्होंने कहा, जब सत्ता का अहंकार सिर चढ़कर बोलने लगे, जब नागरिक के अधिकारों को कुचला जाने लगे तो विपक्ष और देश के नागरिकों का कर्तव्य होता है कि ऐसी सरकार के खिलाफ जन आंदोलन तैयार किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल सितंबर में लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 1.5 महीने से भी ज्यादा समय से किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं, सिंघू, गाजीपुर, टिकरी और अन्य बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार इन कानूनों को कृषि क्षेत्र में बड़ा सुधार बता रही है और दावा है कि इससे बिचौलिए खत्म होंगे और किसान देश में कहीं भी अपनी फसल बेच पाएंगे। प्रदर्शन कर रहे किसान अपनी 2 मुख्य मांगों, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी बनाने की मांग के साथ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संगठनों के इन मांगों पर सरकार भी पीछे हटती नहीं दिख रही है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच शुक्रवार को हुई बैठक भी बेनतीजा रही थी। अब अगली बैठक 15 जनवरी को होने वाली है। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि ये कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करने का रास्ता है और उन्हें मंडियों से दूर कर दिया जाएगा। साथ ही किसानों को बड़े कॉर्पोरेट्स के रहमो करम पर छोड़ दिया जाएगा। सरकार लगातार कह रही है कि एमएसपी और मंडी सिस्टम बनी रहेगी और उसने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार के सभी हथकंडे हुए नाकाम, किसान संगठन हुए एकजुट। योगेंद्र यादव। जी हां दोस्तों, 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे किसानों के आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए सभी हथकंडे फेल हो रहे हैं। किसान आंदोलन की शुरुआत से लेकर अभी तक किसानों से जुड़े सभी 400 संगठन एकजुट हैं। यह बात संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर चलाए जा रहे जन जागृति पखवाड़े के तहत शुक्रवार को दादरी पहुंचे जय किसान आंदोलन के संयोजक योगेंद्र यादव ने कही। योगेंद्र यादव शुक्रवार को दादरी में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। पत्रकारों से बात करते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि किसान शुरू से ही 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन 7 दौर की वार्ता के दौरान सरकार किसानों के साथ शब्द नहीं सुन सकी है। उन्होंने कहा, यह आंदोलन पंजाब के किसानों ने शुरू किया था, लेकिन अब हरियाणा में भी आंदोलन गति पकड़ने लगा है। यादव ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि वे खुद को चौधरी देवीलाल का वंशज बताते हैं तो उन्हें तुरंत किसानों के समर्थन में आकर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। योगेंद्र यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वर्तमान में दिल्ली की टीकरी, सिंघू व राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान मौजूद है। यदि सरकार पैसेंजर ट्रेनों का आवागमन शुरू कर दे तो यहाँ पर किसानों की संख्या में काफी इजाफा हो जाएगा। इस दौरान जय किसान आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष युद्धवीर सिंह अहलावत, महासचिव दीपक लांबा, दलीप सिंह, एडवोकेट संजीव गोदारा, विशाल डुडेचा, सुमित सुहाग, राजा गोदारा इत्यादि भी उपस्थित थे। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली किसान परेड के लिए प्रत्येक गांव से कम 5 ट्रैक्टर ट्रॉली, हर घर से कम 1 सदस्य तथा प्रत्येक गांव से 11 महिलाएं जरूर पहुंचे। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को भी आंदोलन पूरी तरह अहिंसक व लोकतांत्रिक तरीके से होगा। तिरंगे की शान को कम नहीं बल्कि और ऊंचा किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा कोई समाधान नहीं, प्रियंका गांधी ने फेसबुक पोस्ट में दी प्रतिक्रिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसान आंदोलन के समर्थन में फिर आवाज बुलंद की है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में कहा है कि कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा मुद्दे का कोई समाधान नहीं है, सरकार को किसानों की बात माननी ही होगी। प्रियंका गांधी ने कहा, किसान आंदोलन में किसानों और सरकार के बीच बातचीत का शुक्रवार को 8वां दौर खत्म हो गया। किसानों के समर्थन में धरने पर बैठे पंजाब के सांसदों से यही कहा कि हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। किसानों को आशा थी कि भाजपा सरकार अपनी कथनी के अनुसार किसानों का कुछ सम्मान तो करेगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। वार्तालाप करने वाले मंत्री मीटिंग में देर से पहुंचे और बिल वापस न लेने की बात करते रहे। किसान सरकार के रुख से नाराज हैं प्रियंका ने कहा, आज दोपहर में मैं किसानों के समर्थन में धरने पर बैठे पंजाब के सांसदों से मिली। पूरे दिन भर में मैं भारत के हर कोने से इस आंदोलन
इस किसान आंदोलन के समर्थन की आवाज सुनती रहती हूँ। 26 जनवरी 2020 को हम अपने गणतंत्र दिवस को मनाएंगे। जब भी हम इस देश के जनगण मन की बात करते हैं तो उसमें किसान का जिक्र आना जरूरी हो जाता है। पूरे भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक ताने बाने का जिक्र किसान के बिना अधूरा है। भाजपा सरकार आज जिस आत्मनिर्भर के नारे का झूठा डोल पीट रही है, उस नारे को आत्मसात करते हुए किसानों ने हरित क्रांति में हिस्सा लेते हुए खाद्यान्न के मामले में बहुत पहले भारत को आत्मनिर्भर बना दिया था। आज इस पूरे आंदोलन में लगभग 60 किसानों की जान जा चुकी है। किसानों ने लाठियां खाई, आंसू गैस के गोलों का सामना किया, वाटर कैनन को झेला, सरकारी तंत्र व मीडिया के एक हिस्से द्वारा फैलाई गई गलत सूचनाओं का जवाब दिया, ठंड झेली, बारिश में भी डटे रहे। किसान अपनी सालों की मेहनत का हक लूटने से रोकने के लिए डटे हैं। इस धरती पर मेहनत करके अन्न उगाकर पूरे देश का पेट भरने वाले किसान आज इन कानूनों की सच्चाई बताने सड़कों पर हैं। आज इस देश को ये सोचना है कि किसान कानून किसानों के खेत से बनेंगे या भाजपा सरकार के उद्योगपति मित्रों के ड्राइंग रूम में। इस देश के किसानों ने, इस देश का कानून बनाने वाले कई सारे सांसदों व विधायकों ने व करोड़ों आमजनों ने किसानों पर थोपे जा रहे इन कानूनों को अलोकतांत्रिक व किसानों के खिलाफ बताया है। लेकिन भाजपा सरकार का व्यवहार देखकर पूरा देश हैरान है। कई जगहों पर किसानों को रोककर उन्हें धमकाया गया। नेहरू जी कहा करते थे कि सब कुछ इंतजार कर सकता है, लेकिन किसान नहीं। आजादी के नायक महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने किसानों की आवाज का समर्थन किया और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ की बैठक। किसानों ने दी है ट्रैक्टर मार्च करने की चेतावनी। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां चल रही हैं। गणतंत्र दिवस सिक्योरिटी को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की है। वहीं 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करने की चेतावनी दी है। राजधानी दिल्ली के सभी बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं। अधिकतर सीमाएं किसान आंदोलन के चलते बंद है। ऐसे में किसान आंदोलन और कोरोना महामारी के बीच गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को शांतिपूर्वक कराना पुलिस के लिए भी एक चुनौती बनी हुई है। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गणतंत्र दिवस की सिक्योरिटी को लेकर पुलिस के बड़े आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में दिल्ली पुलिस के सभी स्पेशल पुलिस कमिश्नर और दूसरे अधिकारी मौजूद रहे। कृषि कानून के विरोध में किसान दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर पिछले लगभग 1.5 महीने से बने हुए हैं। गुरुवार को किसानों ने बाहरी दिल्ली में के MP हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च भी निकाला और सरकार को यह चुनौती दी कि अगर सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेती है तो वह 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। अभी तक सरकार और किसानों के बीच लगातार हो रही वार्ता में कोई हल नहीं निकल पाया है। हालांकि 15 जनवरी को एक बार फिर किसान और सरकार के बीच बातचीत होनी है, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती यह है कि अगर सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बनी और गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिन पर अगर किसान दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो उनसे कैसे निपटा जाए, उन्हें कैसे रोका जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, कहा मैं किसान तो नहीं लेकिन रोटी से मेरा नाता है। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर शनिवार दोपहर टिकरी बॉर्डर पहुंची। स्वरा भास्कर के साथ मशहूर पंजाबी सिंगर हरभजन मान, आर्य गब्बर और नूर चहल सहित कई पंजाबी सिंगर भी स्टेज पर मौजूद थे। इन सभी ने किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। दोपहर करीब 1 बजे इन सभी कलाकारों को टिकरी बॉर्डर पर पहुंचना था। हालांकि तय कार्यक्रम से करीब 2 घंटे लेट करीब 3 बजे सभी कलाकार मंच पर पहुंचे और फिर सभी ने कृषि कानूनों के विरोध में भाषण दिया। स्वरा भास्कर ने कहा कि वो किसान नहीं है, किसानी नहीं जानती हैं, लेकिन रोटी खाती हैं और रोटी किसान ही पैदा करता है। इसलिए मेरा किसानों से नाता है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। यह समझना कि आंदोलन इनका है, हमारा नहीं है, यह अहंकार है। स्वरा भास्कर ने ABP न्यूज से बातचीत में कहा, यह समझना किसानों से ज्यादा उनके फायदे को सरकारी बाबू समझता है तो बिल्कुल गलत है। यह भी एक अलग किस्म का अहंकार है। सरकार भी 9 संशोधन के लिए मान गई है, इसका मतलब कहीं न कहीं गड़बड़ है और यह बात सरकार भी मानती है। स्वरा का कहना है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या मौत आ गई है, यही कानून लागू करना ही जरूरी है। एक RTI से भी साफ हो गया है कि किसानों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया था जब कानून बनाए गए थे। इससे पहले गुरुवार को किसानों ने कुंडली मानेसर हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च निकाला था, जिसमें हजारों की संख्या में ट्रैक्टर मौजूद थे। इस ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसानों की कोशिश शक्ति प्रदर्शन करने की थी, जिससे सरकार पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन ट्रैक्टर रैली के बाद भी किसानों और सरकार के बीच हुई वार्ता में कोई हल नहीं निकला। किसान अपना आंदोलन और मजबूत करने की बात कर रहे हैं। किसान अड़े हुए हैं कि सरकार अगर तीनों कानून वापस नहीं लेगी तो फिर उनका यह ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी को दिल्ली में निकलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 11 को किसान ले सकते हैं बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, कृषि कानून रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच शुक्रवार को बातचीत बेनतीजा होने के बाद ही किसानों ने अपनी बैठक की तारीख तय कर दी।
कुंडली बॉर्डर पर 10 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सरकार के रुख को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अगले दिन 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। वहां सरकार रुख देखकर किसान बड़ा फैसला लेंगे। सरकार 26 जनवरी की परेड के ऐलान को देखते हुए किसी तरह किसान नेताओं को मनाने में जुटी है, जबकि किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय महासचिव शमशेर सिंह दहिया के अनुसार किसान संगठनों को भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट किसानों के हक के फैसला लेगा। अब किसानों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, क्योंकि सरकार से किसी तरह की उम्मीद नहीं है। सरकार अपना रुख साफ कर चुकी है कि वह कानून रद्द करने की जगह केवल संशोधन पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि किसान यहां जान देने को तैयार हैं और वह एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने बताया कि किसानों ने आंदोलन घोषित कर रखे हैं और 26 जनवरी की परेड का ट्रायल सफल रहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।